बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। कल आप सबने कथा के प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत जी के महात्म की कथा को सुना है। महात्म का मतलब है भागवत जी के महत्व को सुना कि भागवत की कथा कैसी है, भागवत की कथा सुनने से क्या हो सकता है, भागवत की कथा श्रवण करने से कितने बड़े बड़े पापियों का उद्धार होता है। कल आपने वह सब सुना। अब महात्म के अंतर्गत कथा श्रवण की विधि बताई गई। भागवत कथा श्रवण की विधि, या भागवत कथा जो श्रवण करते हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं। धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी। कल आपने धुंधकारी की कथा सुनी थी। 7 दिनों तक एक आसन पर बैठ करके धुंधकारी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो आखिरी दिन धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और विमान में बैठ करके धुंधकारी को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। धुंधकारी के साथ बहुत से लोग भी कथा सुन रहे थे। जब धुंधकारी चला गया भगवत धाम को तो वो सब कहते हैं कि हमको भी जाना है, कथा तो हमने भी सुनी है, पर भगवत धाम की प्राप्ति केवल धुंधकारी को क्यों, हमको क्यों नहीं, हम भी जाएंगे, हमने भी तो कथा श्रवण की है। तब उन्हें समझाया गया कि आपने कथा तो सुनी है, लेकिन कथा सुनते समय क्या आप अपने आसन के पाबंद थे? क्या कथा सुनते समय आपने नियमों का पालन किया? क्या कथा श्रवण पान करते समय आपने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया? नहीं। आप सुनते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। और धुंधकारी ने एक आसन पर बैठ करके भगवत कथा सुनी है। तो भागवत जी के महात्म में भागवत जी की कथा सुनने के कुछ नियम हैं। जो कथा के श्रोता हैं, जो कथा के रसिक हैं, जो कथानुरागी जन हैं, वो इस कथा को सुनते हैं तो कैसे सुनना चाहिए, नियम कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने का पहला नियम, 7 दिनों तक सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। क्या करना है? 7 दिनों तक सत्य बोलें। कुछ लोग सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो यह है कि हम कथा ही ना सुने, क्योंकि झूठ बोले बिना तो हमारा चलता नहीं। माता इसलिए हंस रही है कि झूठ बोले बिना तो हमारा चलते ही नहीं सबका। लेकिन कथा सुनने के ये कुछ नियम। पहला नियम, 7 दिन तक झूठ ना बोले, सत्य बोले। दूसरा नियम, 7 दिन तक क्रोध ना करे। अब देखो, क्रोध तो हम सबको आता है, छोटी छोटी सी बातों में आता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, समय आने पर करना भी चाहिए।
लेकिन कहा कि जो भगवत कथा के श्रोता हैं, जो 7 दिनों तक कथा सुनते हैं, वे क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। दूसरा नियम, 7 दिनों तक संयम नियम से जीवन यापन करें, काम वासना इत्यादि का त्याग कर दें। कथा श्रवण करते समय जब आप कथा सुनने बैठे हैं तो यहां वहां की बातचीत ना करें। माताओं का है कथा में आई, अब घर में तो बात करने मिलती नहीं आजू बाजू की देवियों से, तो बस कथा में शुरू हो जाती है, भैया तुम्हारे यहाँ क्या बना था, तुमने क्या बनाया, तुम कहाँ गई थी, तुमने कौन सी साड़ी ली है, तुमने कौन सा गहना लिया है। तो कहा कथा सुनने का ये नियम है, चौथा नियम, कि कथा सुनते समय यहां वहां की बातें ना करें, गप्पे ना करें। गप्पे समझते हैं ना, समझते हैं ना, तो यहां वहां की बातें ना करें। तो क्या किया जाए, कहा कथा सुनते समय आप मन ही मन अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। जिन्होंने दीक्षा ली है वो गुरु मंत्र का जाप करें, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें कथा सुनते समय। द्वादशाक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबसे आता है। तो कहा कि जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है वो कानों से कथा श्रवण पान करें, लेकिन मन ही मन गुरु मंत्र का जाप करते रहे। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ठीक है, चौथा नियम। पांचवा नियम है श्रोताओं के लिए, आप सबके लिए जो कथा सुनते हैं, कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाएं। आज क्या होता है, जब कथा करने वाले पहुंच जाते हैं मंच पे और उनकी आवाज सुनाई देने लगती है कि हाँ हाँ वो पहुंच चुके हैं, तब फिर हम घर से निकलना शुरू करते हैं। पर नियम क्या है, कथा प्रारंभ होने से पहले आए और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं, बीच में ना उठे, ये नियम है। फिर तो आज जैसी जिसकी सुविधा है लोग वैसी कथा सुनते हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले आए और आरती के बाद प्रसाद पा करके जाएं, पांचवा नियम। छठवां नियम यह है कि अभक्ष भोजन ना करें। जो कथा सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं, जो यजमान हैं, जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं, 7 दिनों तक अभक्ष भोजन ना करें। मतलब मांसाहार ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, नशा इत्यादि ना करें, अभक्ष भोजन ना करें। 7वां नियम, पृथ्वी पर शयन करें। पृथ्वी पर कुशा का आसन बिछा के, या वो उपलब्ध नहीं है तो कंबल बिछा करके, या कंबल भी आपको असुविधा है तो पृथ्वी पर अपना बिस्तर बिछा ले और पृथ्वी पर शयन करें। जो कथा सुनने वाले यजमान हैं सुबह जल्दी जागे, सूर्योदय के साथ ही जाग जाएं, साथ ही साथ सब में भगवत दर्शन करते रहे। जो आए जो जाए जो मिले सब में भगवत दर्शन हो। फिर मस्तक पर तिलक लगाएं, तिलक जरूर धारण करें। जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं, यजमान हैं, वो सभी। फिर कथा सुनने का अगला नियम है कि व्रत करना चाहिए। व्रत कैसा, कहा 7 दिनों तक व्रत करें। व्रत मतलब फलाहार करें, फल फूल खाएं, दूध पी लें, मेवे खा लें, फलाहार। लेकिन वेद व्यास जी ने फिर यह भी लिखा है कि जो लोग, ऐसा होता है किसी को शुगर की शिकायत है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को गैस है, खाना जरूरी है, तो ऐसे लोग एक समय भोजन कर ले और एक समय फलाहार कर ले। इसमें भी यदि असुविधा है
तो आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कम भोजन करें। 4 रोटी खाते हो तो 2 खा लो, 3 खा लो, कुछ कम, जिसमें कथा में जब आप बैठो तो नींद ना आए, बैठते बन पाए, मन लगा रहे। पता चला खूब सारा भोजन कर लिया, अब कथा में बैठे तो मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है। तो व्रत करें, व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार करें, या एक समय फलाहार करें, दूसरे समय भोजन करें। और इसमें भी असुविधा है तो दोनों समय भोजन करें, लेकिन कुछ कम मात्रा में, पेट भर के नहीं, थोड़ा सा कम, जिससे नींद ना आए। अब बात आती है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसमें खर्च कितना आता है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं महात्म के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा कितना खर्च आता है। जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, जितना खर्च, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, आप पढ़ सकते हैं भागवत जी में महात्म के अंतर्गत, कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को करने में आता है। अब बेटी का विवाह कैसा, एक गरीब व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से करता है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में उसकी बिटिया का विवाह हो जाता है, तो वो वैसी कथा कर ले। कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, 5-7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं बेटी के विवाह में। कुछ बहुत धनवान लोग हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं विवाह में। तो अपनी क्षमता अनुसार जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रवण में आता है। भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं ये नियम। तो बेटी के विवाह में जितना खर्च उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा में आता है। ये कुछ नियम भागवत जी में महात्म के अंतर्गत बताए गए हैं। तो इन नियमों का पालन करते हुए हमें कथामृत का श्रवण पान करते रहना चाहिए, कथा सुननी चाहिए।